हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम। गुड इवनिंग। स्वागत है सबका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम पे। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक सीखा था, आज की वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो हमने सीखा था कि विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की थी। पिछले वीडियो में हमने विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की थी। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल खास है, स्पेशल है कुछ आज की वीडियो में। स्पेशल क्या है? आज की वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। और चैप्टर का नाम ही है कूलाम का नियम था विद्युत क्षेत्र। तो पहला इसका नाम है, टाइटल है कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम का नियम ही पढ़ेंगे। आज का हमारा टाइटल होगा कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम कुछ न्यूटन के नियम के बिल्कुल जीराक्स कॉपी है। आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। कूलाम का नियम न्यूटन के नियम बिल्कुल फोटो स्टेट है। याद करो, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। न्यूटन का नियम जो था वो क्या था कि दो द्रव्यमान होते थे, इस तरह कुछ, इस तरह ये m1 और m2 द्रव्यमान हुआ करते थे। यही तो, इनके बीच में कोई बल लगता था जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे। और ये बल कितना होता था? इन दोनों द्रव्यमानों के F इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये जो बल था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, अर्थात द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसा ही तो था कुछ बल। अगर इसमें टोटल लिखा जाए तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r²। ये होता था न्यूटन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह हमारे कूलाम शास्त्र थे, इन्होंने एक बताया नियम विद्युत बल का। विद्युत बल का देखो, हमें जानते हैं कोई वस्तु होती थी, इसमें प्लस या माइनस चार्ज हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? हुआ करता था, हाँ हुआ करता था। अभी हमें पता है कि इनके बीच हमने इलेक्ट्रॉनों की गणना भी सिखा दी है आपको, Q बराबर एनी से, कि इस पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना आवेश होगा। अब हम आवेश भी निकाल सकते हैं। आवेश की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि आवेश धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। धन ऋण के बीच आकर्षण का बल लगता है और ऋण और धन के बीच व्याकर्षण का। परंतु धन के बीच में प्रतिकर्षण और ऋण के बीच में प्रतिकर्षण, इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये तो रही बल लगने की बात। लेकिन अगर पता किया जाए इनके बीच कितना बल लगता है, बल कितना बल लगता है, तब समस्या फंसी हमारे पास। हम इनके बीच लगने वाला बल कैसे निकालें? तो कूलाम चाचा ने हमें एक नियम दिया कि जो बल था वो आवेशों के मध्य लगता था। इस तरह कुछ इस तरह था। दो बिंदु आवेश थे, एक था Q1 एक Q2, और इनके बीच की दूरी को इन्होंने r मीटर मान लिया। दूरी क्या है? r। इन्होंने तभी निकाला इसके हिसाब से कि मतलब जो दो आवेश हैं इनके मध्य जो बल लगेगा, विद्युत बल कितना लगेगा, वो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। F बराबर F प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन ने क्या बताया था? ध्यान दो इधर, गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन ने बताया था जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो वही इन्होंने बता दिया। वहां द्रव्यमान थे, बीच दूरी r थी, वहां द्रव्यमान थे, यहाँ पर क्या है? आवेश। इन्होंने बता दिया कि ये जो विद्युत बल है ये आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो आवेश है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। हृदय इन्होंने बताया जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
अर्थात f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्होंने भी कहा, हम भी भैया वही कह रहे हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², अर्थात जो विद्युत बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये मिल गया। अब देखो ये समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। इसी तरह इस तरफ इसको अगर फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, समीकरण 1 और 2 को लिखने पर क्या मिला? यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ये तो मिला, यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इसी तरह अगर हम ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो हमें क्या मिला? यह प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r² मिल गया सर, ये मिल गया ना। अब देखो अपना अपना भौकाल, तो समझ रहे हो ना। न्यूटन ने जब ये प्रोपोर्शनल हटाया था, ये प्रोपोर्शनल हटाया तो कोई कांस्टेंट लगाया था। क्या लगाया था? F बराबर, इसलिए F बराबर कैपिटल G कांस्टेंट लगाया था, m1 m2/r²। यही तो था गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। जो न्यूटन थे उन्होंने कांस्टेंट लगाया कैपिटल G, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा अगर तुमने G लगाया है तो हम भी कुछ बड़ा लगाएंगे, क्योंकि तुमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाला है, हमने विद्युत बल निकाला है, तो हम कुछ बड़ा कांस्टेंट लगाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बड़ा से कांस्टेंट लगा दिया, यह बराबर 1/4πε0 q1 q2/r²। उन्होंने कहा हम तुम्हारी चाहे इतनी नकल कर लें, इतनी तो हम तुम्हारा वो अपना कांस्टेंट लगा के रखेंगे। इन्होंने प्रोपोर्शनल हटाया और कांस्टेंट लगाया 1/4πε0 q1 q2/r²। बाकी इसका कुछ संबंध नहीं है, वो अलग बात है, समझाने के लिए बताया। इसको रेज कर दें। अर्थात हमें ये जो बल मिला, इसकी डिफिनेशन अगर हम निकालें तो क्या मिलेगी? डिफिनेशन जो कूलाम का नियम है, या अर्थात जो विद्युत बल है, इसका क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच, आप मेरे साथ लिख लें, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। हमने बताया था अगर आवेश समान प्रकार के हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल, और अगर आवेश विपरीत हैं तो आकर्षण का बल लगेगा। तो वही बता रहे, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश, एक आवेश q1 है, एक आवेश q2 है, और इनके बीच लगने वाला बल। अब हमें क्या पता ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, या ये प्लस का है। हमने मान लिया कि ये q1 है, ये q2 है। अब ये प्लस में हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो इनके बीच लगेगा बल आकर्षण का लगेगा, ये तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये तो पास बुलाएंगे, ये तो दूर भगाएंगे। इसके अलावा तीसरी कंडीशन तो है नहीं कि बुला के भगा देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही है मतलब, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, या Q1 गुणे Q2,
मतलब जो विद्युत बल होगा, ये जो बल लगेगा विद्युत का बल, ये इन दोनों आवेशों, ये आवेश Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रानुपाती, मतलब इनके बराबर, मतलब इनके बराबर अनुक्रानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी क्या है? r मीटर। कितनी है बाबू? r मीटर है ना। तो बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी r है, r का वर्ग r स्क्वायर, r का वर्ग r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट अपोजिट, अगर अनुक्रमानुपाती है मतलब बराबर में, व्युत्क्रमानुपाती मतलब भाग में, अर्थात 1/r स्क्वायर। क्या है? 1/r स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये समीकरण फर्स्ट बना लिया। यह प्रोपोर्शनल टू Q1/r स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड बना लिया। और देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिख दूंगा इधर, समीकरण 1 व 2 से, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने इस तरह लिख दिया, इसके देखो ये पक्ष बराबर है, Q1 Q2/r स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे, अगर कहीं पर तुमने पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल अगर हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर लगता है। तो क्या हटा? प्रोपोर्शनल हटा दिया, यह बराबर 1/4 Q1 Q2/r स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा? बल है तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो जो इनके मध्य जो बल लगेगा वो लगेगा यह बराबर 1/4 Q1 Q2/r स्क्वायर न्यूटन। तो आप मिलास का डेफिनेशन एक बार फिर से देखें। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ये दो बिंदु आवेश है, ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा, क्योंकि आवेशों के मध्य या तो आकर्षण का बल लगता है या तो फिर प्रतिकर्षण का। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का, और विपरीत समान आवेश है तो प्रतिकर्षण का, और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण का। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेशों की मात्राओं का मतलब दोनों आवेशों का जो मान होगा, 5 कूलाम, 3 कूलाम, 2.5 कूलाम, जो भी मतलब होगा, 2.5 कूलाम है, 2 जितना भी कूलाम होगा, दोनों मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब उनके बराबर गुणे में होगा। तथा इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है? r है, बीच की दूरी r है। अगर बीच की दूरी r है तो दूरी का वर्ग करेंगे, अर्थात r का स्क्वायर करेंगे, और r के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी r है और r के वर्ग के, अर्थात r का वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये समीकरण हमने सेकंड बना लिया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो एक साथ, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें, क्योंकि ये बराबर हैं, ये भी मतलब लिख देंगे इस तरफ। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 लिख दिया, 1/r स्क्वायर लिख दिया। और इन्होंने जब प्रोपोर्शनल ये चिन्ह बना है, प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया, एक कांस्टेंट मतलब एक नियतांक लगा दिया, यह बराबर 1/4 Q1 Q2/r स्क्वायर। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो लगा दिया इन्होंने क्या क्या लगाया है, ये जो 1/4 होता है, इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ इसका मान होता है। ये नियतांक है, ऐसी कोई भी मान नहीं होती और ना ही कोई मात्रा होता है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक वैल्यू है।
और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो लिखा है इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कहो या एप्सिलॉन जीरो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और नोट मेरे साथ बनाते रहें। मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ और आगे कुछ और। अभी कूलाम के नियम से जुड़े ही कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक अर्थात यूनिट। हमें फार्मूला क्या मिला था विद्युत बल का? याद करो, अभी लिखाया पिछले पन्ने में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो लिखाया फार्मूला, बल का फार्मूला ये लिखा है ना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। अगर हम इसको पूरे को यहाँ ले आए, ये इधर देखो भाग में इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, अर्थात F गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन r² हो गया। अब इधर देखो, ये गुणे में इधर भाग में आ जाएगा तो हमें क्या मिला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन F r²। ये F गुणे में था, इधर भाग में आ गया। हमें मात्रक क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। कहते हैं एप्सिलॉन नॉट का, ये 4 पाई है, इसको भी इधर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F r²। ये लो, एप्सिलॉन नॉट बराबर हमें मिल गया। क्या मिला? 4 पाई F r² मिल गया। इसका मात्रक निकाल लो, क्या मिलेगा? Q काहे का मात्रक है? मतलब Q मतलब आवेश है, Q मतलब चार्ज है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, कूलाम गुणे फिर Q है, फिर से कूलाम अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई मात्रक ना कोई विमा नहीं होती, इसको छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट के लिए अनजान है एक तरीके से। F मतलब बल, फोर्स, बल का मात्रक न्यूटन गुणे R मतलब बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। स्क्वायर लगा दिया। अब अगर इसको एक साथ लिख दिया जाए तो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम गुणे कूलाम अर्थात कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मिला? कूलाम गुणे कूलाम लिखा है अर्थात कूलाम स्क्वायर, अपान लगा दिया, बटे में है, न्यूटन है बल का मात्रक, न्यूटन लिख दिया, मीटर स्क्वायर अर्थात मीटर गुणे मीटर है, मीटर की घात 2 है अर्थात मीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक, ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या मिला? न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना कहां से निकाला? नहीं समझ में आया? फिर से देखो बेटा जल्दी। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² दिया था विद्युत बल के लिए। अगर हम इसको इधर ले जाएं, ये यहाँ भाग में इधर गुणे में आ जाएगा, तो यह गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया बराबर
ये Q1 है, ये Q1 लिख दिया, ये Q2 है, ये Q2 लिख दिया, अपन आर स्क्वायर लिखा है, अपन आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखो, ये एफ इधर गुणे में है, एफ इधर गुणे इधर भाग में ले आए, क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन बचा, 4 पाई एप्सिलॉन बचा। Q1 Q2 Q1 लिखा है, Q2 लिखा है, अपन आर स्क्वायर लिखा है। ये भाग वाला इधर गुणे में ले आए, उधर गुणे वाला इधर भाग में ले आए। अब इसको हमें लिखो, हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो हम 4 पाई को भी इधर ले आते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये Q1 है, ये Q2 है, ये 4 पाई ये वाला यहाँ ले आए, गुणे में था भाग में आ गया, ये एफ था, ये आर था, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया। फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम लिख दिया, गुणे गुणे लगा दिया। फिर Q2 लिखा है, ये भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम हो गया। अपान मतलब बटे में था तो लाइन खींच दी हमने बटे वाली। 4 पाई, ये 4 पाई कांस्टेंट है, नियतांक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंकी का मान है, इसकी कोई विमा या कोई मात्रक नहीं होता। भाई देखो 4 है, पाई लिखा है, मान लो 4 पाई लिखा है, ये 4 हो गया, पाई का मान 3.4 लिखोगे। भाई कोई राज कहाँ है, किसका मात्रक लिखेंगे? ये तो एक नंबर है, या कोई मात्रक नहीं होता। इसको हटा दिया हमने। यफ मतलब बल है, बल का मात्रक न्यूटन, गुणे लगा दिया। आर मतलब दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी थी आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, आर का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर कर दिया। कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मतलब न्यूटन, मीटर स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर लिखा। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट हो गया? रेज कर दें? चलो करे दे रहे हैं। अब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। विमा मतलब डायमेंशियल, इसकी हम विमा निकालेंगे। फिर से फार्मूला देखो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला था विद्युत बल का। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही था ना विद्युत बल का। अब इससे हम फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, इसको उधर ले चलो। F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भाग में है, इधर गुणे में पहुंच जाएगा। ये Q1 है, ये Q2 है, अपान आर स्क्वायर लिखा है। हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 अपान Q2 अपान, देखो F और 4 पाई गुणे में है, सीधा पूरा ले जाए इस बार, तो 4 पाई F आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये वाला है, ये F यहाँ था, यहाँ आ गया, इधर गुणे में था, ये वाला भाग में आ गया। तो हमें क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान 4 पाई F आर स्क्वायर, 4 पाई F आर स्क्वायर। अब बीमा के लिए बीमा निकाल ले, तो बीमा से लिखो Q मतलब आवेश, आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू टी, अर्थात धारा गुणे समय। तो आवेश धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और धारा की विमा होती है ए, मतलब ए एम्पियर मात्रक होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है कैपिटल ए, और टी क्या है? टाइम, टाइम का समय। तो आवेश की विमा तो हो गई ए टी, और विमा सदैव बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखी जाती है। अगर इसको आप बड़े कोष्टक से बाहर लिख रहे हैं तो आपकी विमा गलत है। ये Q1 है, ये Q2 है, अर्थात इसकी विमा हो गई A इंटू टी इंटू, ये वाला भी आवेश है, इसकी विमा भी हो गई A इंटू टी। अब ये तो 4 पाई एक नंबर है, एक संख्या है, इसकी कोई विमा तो होनी नहीं है। यफ मतलब बल, यफ मतलब बल, बल की विमा निकालें, हम बता दें। बल की विमा होती है MLT माइनस टू इंटू आर। आर मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई तो होती है दूरी, लेंथ,
इसकी बीमा लिखते हैं यल से, स्क्वायर लगा दिया, इसको जोड़ घटा लो, एप्सिलॉन नॉट बराबर 80 लिखा है, अर्थात इस तरह स्क्वायर कर दे, a इंटू टी का होल स्क्वायर अपान, देखो गुणा करा दे इसका, इसलिए तो यम यल एक है, ये दो है, ये यल की पावर एक है, इसकी पावर में दो है, यल की पावर 3, टी की पावर -2 बराबर। अब ये देखो इधर भाग में ऊपर ले जाएंगे, यम की पावर नीचे है प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1, अर्थात यम इनवर्स। यल की पावर प्लस का 3 है, ऊपर जाके माइनस का 3, टी की पावर माइनस का 2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगी, गुणे a इंटू टी का होल स्क्वायर। ये जो था, ये ऊपर वाला था, इसको ऊपर ले गए, यम की पावर प्लस का 1 थी, ऊपर जाके माइनस का 1 हो गई, यल की पावर 3 था प्लस का, ऊपर जाके माइनस का 3 हो गया, टी की पावर माइनस का 2 थी, ऊपर जाके प्लस का 2 हो गई। इधर लिख दे रहा हूं बचा वाला बराबर यम की पावर -1, यल की पावर -3, अब टी की पावर, दो ये है, ये दो ये है, दो ये है, स्क्वायर लगाया अर्थात a की पावर 2 है और t की पावर 2 है, तो दो ये है दो ये है, अर्थात t की पावर 4, a की पावर 2, बाहर लगाए ना पूरा, तो a की पावर 2। ये तो हो गया कहेगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अगर इससे हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाले तो निकाल सकते हैं, क्या मिलेगा, यम क्या है, द्रव्यमान, यम क्या है, द्रव्यमान मास, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, अर्थात किलोग्राम इनवर्स। यल क्या है, लंबाई, मात्रक मीटर की पावर -3 इंटू टी क्या है, समय अर्थात समय का मात्रक सेकंड पावर 4, ए क्या है, धारा, इसका मात्रक एम्पियर, ए एम्पियर है ही, एम्पियर का स्क्वायर। तो हमें देखो एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक मिल गए, एक मिला था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा मिल गया ये मिल गया, और हमें एप्सिलॉन की बीमा भी ये मिल गई, अर्थात हमने एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल ली, एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक निकाल लिए। आप इस स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बता दूं, नोट हो गया, चलो अगला देखो। समझा के मानेंगे हम फिजिक्स। लाइक ही कर दिया करो यार वीडियो में, कम से कम थोड़ा मनोबल बढ़ता है। आगे देखो, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल चुके, बीमा निकाल चुके, अब बचा है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, अर्थात एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले, याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना था 9 × 10 की पावर 9। जहाँ पढ़ रहे हो ना वहाँ बोल दिया करो, ताकि घर वालों को लगे कि बच्चा पढ़ रहा है, नहीं सोचेंगे गेम है खेल रहा है। हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 की पावर 9। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं ना, 1/4 पाई बराबर 9 × 10 की पावर 9 × एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले आए, 1/4 पाई इंटू 9 × 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट, फिर 1/4 पाई का मान 3.14 × 9 × 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर ले जाएं, 10 की पावर -9 बटे 4 × 9 × 3.14 बराबर एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 9 × 10 की पावर 9 होता है।
अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन इधर भाग में है, इधर गुणे में पहुंचा दिया, इधर भाग में है, इधर गुणे में। 1/4 पाई बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर 9 गुणे 10 की पावर 9 इधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 आ गया। 1/4 लिखा है, 4 लिख दिया। पाई का मान 3.14 लिख दिया, पाई का मान 3.14 लिख दिया। गुणे लगा दिया, 9 लिखा है 9 लिख दिया, इनको 10 की पावर 9 लिखा है, 10 की पावर 9 लिख दिया, बराबर एप्सिलॉन नॉट है तो लिख दिया। अब आगे 10 की पावर 9 प्लस का है, नीचे भाग में है तो प्लस का, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10 की पावर -9/4 गुणे 9 गुणे 3.14 बराबर एप्सिलॉन नॉट। यह मिल गया। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इतनी मेहनत हम करें तो कुछ मेहनत तुम भी करो, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ। एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, गुणा भाग करना फुर्सत रहते हो, आराम से गुणा भाग कर सकते हो, टाइम मिले तो, ना मिले तभी करोगे। 8.85 गुणे 10 की पावर -12 आएगा। और जो मात्रक होता है इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरा स्क्वायर ऐसे नागिन डांस कर रहा है बेचारा। एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब थोड़ा विद्युत बल से जुड़े कुछ और बातें जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे इसके लिए, जो हर बार कहना ना पड़े, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लिया करो मेरे साथ साथ। नोट लगा लो, एक नोट लगा लो 2000 की, 1000 की लगाना मत, बंद हो गई। नंबर 1, नोट में नंबर 1 डाल लो। विद्युत बल की बात कर रहे हैं। जब दो आवेश निर्वात में रखे हों तब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, उसका फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। जब दो आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हों तब, ये तब के लिए है जब दो आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हों। निर्वात में रखे हों या वायु में भी रखे हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आवेश किसी माध्यम में हो, जब आवेश किसी माध्यम में तब बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r²। जब आवेश किसी माध्यम में रखे हों तब उनके बीच जो बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r²। तब ये फार्मूला है। और जब निर्वात अथवा वायु में हूं तब ये फार्मूला है, जब माध्यम में हूं तब ये फार्मूला है। अब आप कहोगे सर ये के किस देश की चिड़िया है? ये जो के होता है, के इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। इसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, और इसके बारे में और चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहना, अपना ख्याल रखना।